देखिए, सियासी उठापटक के बीच बात उस खबर की भी कर लेंगे जिसने आज फिर से माहौल को गर्म कर दिया। जी हां, राजधानी लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस को लेकर माहौल गर्म हो गया है। दरअसल मुहर्रम के जुलूस को लेकर डीजीपी ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन सर्कुलर के जरिए शिया समुदाय को बदनाम कर रहा है। शिया धर्मगुरु ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर जारी हुए पुलिस के सर्कुलर की भाषा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इससे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आखिर डीजीपी की तरफ से ऐसा क्या निर्देश आ गया कि लखनऊ में इतना हंगामा बरपा है? इस रिपोर्ट में सुनिए। हर साल मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय का जुलूस निकलता है और मातम के इस जुलूस में बड़ी तादाद में शिया मुसलमान के लोग शिरकत करते हैं। लेकिन ऐसा विवाद पहले नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। एक गाइडलाइन जारी हुई है, पुलिस अधीक्षक जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, जिसको उन्होंने गाइडलाइन का नाम दिया है। लेकिन हकीकत में गाइडलाइन नहीं है, बल्कि मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट है। यह गुस्सा इस गाइडलाइंस को लेकर है। इसमें दर्ज कुछ बातें शिया धर्मगुरु और समुदाय के दूसरे उलेमाओं को चुभ रही हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद सबसे ज्यादा खफा हैं। सीधा आरोप है कि इस सर्कुलर के जरिए डीजीपी ने शिया समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश की है। डीजीपी के निर्देश में ये बातें किसी भी तरह की गड़बड़ी से सावधान रहने को लेकर कही गई है। लेकिन शिया उलेमाओं का आरोप है कि ये गाइडलाइंस इस्लाम के अलग अलग फिरकों के बीच मतभेद को उभारने वाली और छवि खराब करने जैसी है। तो ये बहुत गलत बात है। कभी जुलूसों में, मुहर्रम के जुलूसों में कभी तबर्रा नहीं पढ़ा गया, क्योंकि हमारे को शोक के जुलूस है, गम के जुलूस है, मातम के जुलूस है। लिहाजा वहाँ से उसमें मातम होता है, उसमें नोहे पढ़े जाते हैं, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता। मामला विवादों में आने के बाद पुलिस ने सफाई दी। मुहर्रम को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल की ओर से जारी सर्कुलर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पुलिस का पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि इस सर्कुलर में किसी भी वर्ग या संप्रदाय की धार्मिक भावना आहत करने वाली बात है ही नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि इस बार का सर्कुलर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जारी की गई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर पुलिस अधिकारी धर्म गुरुओं के संपर्क में है और इसका समाधान निकालने के लिए चर्चा की जा रही है। जैसा कि सबको विदित है कि मुहर्रम इस वर्ष 10 अगस्त से 19 अगस्त के बीच संपन्न होगा। केवल उसमें इतना परिवर्तन है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लेटेस्ट आदेश हैं पर्व त्यौहार मनाए जाने के संबंध में, उसका समावेश किया गया है उस दिशा निर्देशों में। मौसम चुनावी है, ऐसे में सियासतदान इस मुद्दे पर भी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे। सपा सांसद एसटी हसन ने इसे लेकर बयान दिया है और कहा है कि जब यूपी में बाजार और शराब खाने खुल गए हैं तो फिर कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस पर लगी रोक हटनी चाहिए। देखिए, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मेरा ये मानना है कि जब कोविड बहुत कम हो चुका है तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ सारे धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी इजाज़त मिलनी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शराब खाने खुले हुए हैं, जुआ खाने खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, मॉल और बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं। तो सिर्फ हम धार्मिक आयोजनों पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि हमने कांवड़ यात्रा को मना कर दिया, अब हमने मुहर्रम की जुलूस को मना कर दिया। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस में पहले कई बार हिंसा हो चुकी है। ऐसे में पुलिस इसे लेकर हमेशा से एहतियात बरतती आई है। लेकिन इस बार जैसा विवाद खड़ा हुआ है वैसा पहले नहीं हुआ। बावजूद इसके पुलिस को भरोसा है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी, मामले का समाधान हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
देखिए, पुलिस के सर्कुलर पर क्यों भड़के हैं मौलाना, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौलाना यूसुफ अब्बास जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। कानपुर से हाजी सलीस, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लखनऊ से आरके चतुर्वेदी, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले यासूब जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जो सर्कुलर पुलिस ने ये जारी किया है एहतियातन के तौर पर मुहर्रम को लेकर, क्या आपत्ति है आपको, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, इसके ऊपर हमें क्या पूरे शिया समुदाय को आपत्ति है और हम सबको इसके ऊपर एतराज़ है। एतराज़ इस मानों में है कि आज की तारीख तक के जब मुहर्रम आया है, कभी इस तरीके का सर्कुलर नहीं जारी हुआ है। इस सर्कुलर के अंदर खुद हालात ये बता रहे हैं कि ये खाली सर्कुलर नहीं है, बल्कि एक दंगे का पेशखेमा है, जिसके अंदर मद सहाबा और तबर्रा की बात की गई है। तबर्रा हमारे यहाँ मजहबी इबादत है। हमारे यहाँ जिस फेरिस में फुरूद्दीन में नमाज आती है, उसी फेरिस में तबर्रा है। मद सहाबा और तबर्रा का तस्करा करके शिया सुन्नी तनाव की बात की और उसके बाद में आपके गौवत की बात करके उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की बात की गई। लिहाजा हमें और जो दूसरे एतराज़ात हैं वो आवारा पशुओं के ऊपर और आपके जानवरों के ऊपर, पतंगों के ऊपर की जो बात की गई है जी। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दिखाई जाए। हमारे आरके चतुर्वेदी साहब इसमें बैठे हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स में से रहे, उत्तर प्रदेश के सीनियर्स हैं। एक एफआईआर आप पूछे इनसे, कहीं को पूरे उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर मौजूद हो जिसके अंदर पतंगों के ऊपर कहीं तबर्रा लिखा गया हो, आवारा पशुओं के ऊपर तबर्रा लिखा गया हो जी। और उसके अलावा जो बात की गई है वो इस तरीके की आपत्तिजनक बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जिसको लेकर उन्होंने माहौल को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने ख़राब करने की कोशिश की है। हम लोग ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की आज 5 बजे एक बैठक हुई थी और उस बैठक में अहम निर्णय ये लिया गया कि 8 अगस्त को ठीक 12 बजे पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री जी तक के भेजा जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने वाला है और प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलके अपने सारे मामलात को वहाँ के ऊपर रखेगा। ठीक है, आप इस पूरे मसले को आगे लेकर जाएंगे और इसका विरोध भी पूरी तौर से किया जाएगा। आरके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ बैठे हैं। आरके चतुर्वेदी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आपको एक्सपीरियंस रहा है और आपने देखा है कि इस तरीके के त्योहारों पर किस तरीके से पुलिस मैनेजमेंट रहता है। ऐसा क्या आपको लगता है इस सर्कुलर में पॉइंट्स हैं जिससे ये विरोध हो रहा है, ये क्लैशेस हो रहे हैं, ये वजह क्या आपको समझ में आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे सर्कुलर्स हर त्यौहार के पूर्व निकलते हैं और इन त्योहारों के बारे में जो फील्ड से इनपुट्स आते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के हों या फील्ड पुलिस के हों, उसके आधार पर नीतियाँ तय होती हैं और जो किस तरह से कार्रवाई की जानी है इसकी गाइडलाइंस डीजीपी ऑफिस से निकलती है जी। सर्कुलर हर त्यौहार के निकलते हैं, केवल मुहर्रम या इसके नहीं है, सबके निकलते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सर्कुलर विवाद का विषय हुआ है, मतलब किसी सर्कुलर पे डिस्कशंस हो रहे हैं। और चूंकि मैं एसएसपी लखनऊ और डीआईजी लखनऊ दोनों रहा हूँ और मुहर्रम की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में भी ये आपका लखनऊ अत्यंत संवेदनशील रहा है और वो जो 20-25 दिन होते हैं वो किस तरह से गुजरते हैं इसको खाली पुलिस अधिकारी समझ सकते हैं जी। इसमें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये किसी या सुन्नी समुदाय के विरोध में नहीं है, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर लगभग सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हम लोगों ने अपनी आंख से गुजरते हुए देखी है।
ठीक है, और इसीलिए सर्कुलर जारी हुआ है। देखिए हाजी सरी साहब, आप सुन रहे होंगे कि आर.के. चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि उन्होंने चूंकि खुद महसूस किया है, उन्होंने खुद फील्ड पर उतरकर जब वो सेवारत थे, उन्होंने देखा है कि किस तरीके के हालात बनते हैं, और इसीलिए ये जो सर्कुलर हैं ऐसे जारी किए जाते हैं और हर त्योहार पर जारी किए जाते हैं। तो फिर आपत्ति क्यों? देखिए, मैं जहाँ तक के समझता हूँ कि डीजीपी साहब ने ये सर्कुलर पुलिस विभाग और खुफिया विभाग को अलर्ट करने के लिए जारी किया था जी। जो किसी की वजह से ये लीकेज हो करके और चैनलों तक आ गया। ये असल मानों में हमें अपने अधिकारियों की नीयत को देखना चाहिए। उनकी नीयत ये है कि किन किन कारणों से प्रदेश के अंदर दंगे भड़क सकते हैं, उन कारणों को उन दंगा भड़कने से पहले किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर नीति बनाने के लिए एक सर्कुलर मैं जहां तक समझता हूं जारी किया गया। अब इसको चूँकि चुनावी साल है, एक इशू बना दिया जाए कि साहब वो तबर्रा बोला जाता है और वो साहब मद्दे सहाबा पढ़ा जाता है। तबर्रा बोलने की क्या ज़रूरत है? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमें नफ़रत के लिए नहीं। इमाम आली मकाम ने जुल्म के आगे सरेंडर न करने के लिए अपने परिवार की कुर्बानी पेश की, और आज हम समाज में फसाद बर्पा करने के लिए पॉइंट ढूंढें तो ये इमाम से अकीदत और मोहब्बत नहीं हो सकती है। इमाम से अकीदत और मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि हम सर कटा कर भी कामयाब हैं और सर काटने वाले नाकाम हो सकते हैं। लिहाजा हम अगर मुसलमान की हैसियत से हैं तो कुरान ने स्पष्ट हमें निर्देश दिया है, तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनू बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन गिरोह हो, तुम बेहतरीन जमात हो, तुम्हें इंसानियत की भलाई के लिए बर्पा किया गया है, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकने और भलाई का हुक्म हाजी सलीम साहब, देखिए आप ये कह रहे हैं कि सर्कुलर से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सर्कुलर जो है पुलिस एहतियात के तौर पर जारी करती है। तो देखिए लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, 2 पूर्व आईपीएस हमारे साथ हैं और इसके साथ ही साथ धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से सर्कुलर पर जो है हंगामा बरपा है, और उस बीच एक और खास मेहमान हमारे पैनल का हिस्सा बन गए हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी। स्वागत है सूर्य कुमार शुक्ला आपका एबीपी गंगा पर। आपसे मेरा सवाल यही है कि ये जो सर्कुलर है जो पुलिस विभाग की तरफ से जारी किया जाता है, इस पर इस बार आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि हर त्योहार पर इसी तरीके के जो सर्कुलर हैं वो जारी होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कमी निकालने की, वो कोई न कोई हर चीज में कमी निकालने में उनको मजा आता है। और मैं तो कहूंगा कि बधाई दीजिए सब लोग, धन्यवाद दीजिए कि एक मजबूत पुलिस व्यवस्था यूपी में काम कर रही है और सरकार मजबूती के साथ शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी कदम है उनको मजबूती से उठा रही है। ये मजबूत सरकार का लक्षण है। ये नहीं कि वो इनको खुश करने के लिए इनको छूट दे दो, उनको खुश करने के लिए उनको छूट दे दो और बाद में दंगा हो जाए, बवाल हो जाए तो कह दो कि अब हम क्या करें, लोग लड़ गए। अब मैं कहूंगा कोरोना के संक्रमण की जो संभावना बन गई है और जिसके कारण अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल की गई, कांवड़ यात्रा भी समाप्त की गई, तो इसमें कहीं से भी कोई सांप्रदायिक चश्मे से हमको चीजों को नहीं देखना चाहिए और आगे पब्लिक सुरक्षित रहे, इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और एक और बात आपने देखा होगा, कई बार जुलूस धार्मिक पर्पस के लिए तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें तरह तरह के असलहे लेकर के जो शक्ति प्रदर्शन करने की नियत हो जाती है, ये बहुत खराब है। ये दूसरों को डराने के लिए कोई भी करे वो वर्जित होना चाहिए, दंडनीय होना चाहिए कि आप जुलूस गमी के मौके पर आप शक्ति प्रदर्शन करें, वो ठीक नहीं है। अब कोई ना करे इसी तरह का हथियारों का प्रदर्शन, अगर लिखा है कि कोई न करे, हथियार लेकर न जाए, जुलूस न निकाले, तो ये अपने अपने मजहब को, अपने अपने धर्म को अपने अपने ढंग से मनाइए और उसमें ये निहितार्थ ढूंढने की कोशिश न करिए। ये मान के चलिए कि
अगर बिल्कुल देखिए सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि ये बेहतरी के लिए सर्कुलर जो है निकाला जाता है, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ हल इसका निकाला जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।